ये हमारे साथ राजेश राज पटना से भी जुड़े हुए हैं। राजेश, अगर बिहार की बात करें तो 2 दिन बिहार को मिलने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार जाएंगे और कल भी वहां रहेंगे तो तमाम विकास परियोजनाएं देश को समर्पित करेंगे। और ये भूलना नहीं चाहिए कि बिहार में विधानसभा चुनाव आने वाला है। माहौल राजनीतिक सियासत के लिहाज से इस समय गर्म है, तो बीजेपी कार्यकर्ताओं में एक तो जोश बढ़ेगा, साथ ही साथ जनता को जिस तरीके का आज सौगात मिलने वाली है उससे भी देश का विकास आगे बढ़ेगा। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा भावना कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों तक बिहार में रहेंगे, आज शाम वो पहुंचेंगे और सबसे पहले एयरपोर्ट पर जो पटना लोकनायक जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का जो नया टर्मिनल भवन है वो राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह एक बहुत प्रतीक्षित मांग रही है कि बिहार की जनता जो है वो बहुत लंबे समय से ये चाहती थी कि उनके पास एक बढ़िया एयरपोर्ट हो, क्योंकि जो पहले पुराना एयरपोर्ट था वो एयरपोर्ट पर जब आप अगर पहुंचती तो आपको ये बिल्कुल नहीं लगता कि आप एयरपोर्ट पे खड़ी हैं। ना उसके पास अपना कोई भवन था, ना बैठने की कोई माकूल व्यवस्था थी। सिक्योरिटी चेक इन की संख्या इतनी कम थी कि लंबे लाइनों में लगकर लोग सिक्योरिटी चेक इन कराते थे या फिर बोर्डिंग पास लेते थे। अगर पुराने एयरपोर्ट की बात करें तो मात्र 22 काउंटर चेक इन जो थे वो थे, अब उसकी संख्या 64 हो गई है। 64 यानी 3 गुना से अधिक 64 काउंटर बनाए गए हैं और 9 सिक्योरिटी चेक इन की व्यवस्था की गई है। यानी बहुत भीड़ भाड़ की स्थिति में भी आराम से मुसाफिर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए वो अपने फ्लाइट में जाकर बैठेंगे और उनको बिल्कुल मशक्कत नहीं करनी होगी। एक शानदार बिल्डिंग उनको मिल रहा है। भव्य एयरपोर्ट जो है वो अपने नए क्लेवर, नए फ्लेवर, नए तेवर में नजर आएगा। और पहले मात्र जो है 11,000 मीटर में एयरपोर्ट था, अब उसका जो भूभाग है वो 64,000 मीटर अगर हम कहें तो 65,000 यानी 6 गुना अधिक भूभाग में इस एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है। 5 एरो ब्रिज जो है वो बनाए गए हैं ताकि आराम से नए बिल्डिंग से पुराने बिल्डिंग होते हुए लोग सीधा एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो जाएं। जो कल मेरी एयरपोर्ट अथॉरिटी के सूत्रों से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि पुराने एयरपोर्ट को बिल्कुल डिसमेंटल कर दिया जाएगा ताकि नए से पुराने तक जाने के लिए एरो ब्रिज के माध्यम से लोग फ्लाइट में दाखिल हो जाएंगे। और इस तरीके से एक खूबसूरत नज़ारा एयरपोर्ट का जो है वो दिल्ली की तर्ज पर दिखाई पड़ रहा है। मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग की झलक बखूबी देखी जा रही है और एक हम कह सकते हैं कि दिल्ली वाला लुक जो है वो पटना एयरपोर्ट को देने की कोशिश की गई है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से ये उम्मीद की जा रही है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या भी यहाँ से बढ़ेगी। पहले काठमांडू के लिए बहुत सारी फ्लाइटें थी, बीच में वो बंद हो गई थी। ये यहाँ की जो जनता है वो आस लगाई बैठी है कि शायद काठमांडू के लिए आने वाले दिनों में उन्हें फ्लाइट मिल सके। इसके अलावा अगर बात करें तो ठीक पटना एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री जो एक नया बजट में जो घोषणा की गई थी कि बिहटा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा उसका भी शिलान्यास करेंगे और 5.5 किलोमीटर लंबा रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। एयरपोर्ट से बाहर निकलकर वो भारतीय जनता पार्टी का जो वीरचंद पटेल पथ पर जो कार्यालय है उस कार्यालय तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता कार्यकर्ता एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और उनके मन में कहीं ना कहीं एक उत्साह और खुशी का भाव जो है वो साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है और उसके लिए कहीं ना कहीं एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। जगह जगह पर तोरण द्वार लगाए गए हैं, पोस्टर्स और बैनर्स जो है प्रधानमंत्री मोदी के और सिंदूर ऑपरेशन का जो पोस्टर बैनर है उसको कार्यकर्ताओं ने और आम जनता ने बड़ी तादाद में यहाँ पर लगाई है, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र है। और इस दौरान बिहार की पारंपरिक झलक जो है वो पटना की सड़कों पर बखूबी देखने को मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंचने के बाद वो पार्टी के अध्यक्ष और तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में एक प्रधानमंत्री मुलाकात का कार्यक्रम भी रखा गया है, बैठक का कार्यक्रम भी है, लेकिन वो क्लोज डोर मीटिंग है, उसमें मीडिया को अनुमति नहीं दी गई है अंदर आने की। और ये उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से न सिर्फ नेताओं में बल्कि पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके मन में उत्साह का संचार होगा और 1 to 1 जब वो कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, उनसे जब बातें करेंगे तो उनका उत्साह 7वें आसमान पर होगा और अक्टूबर-नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए वो कमर कसकर तैयार भी नजर आएंगे।
बिल्कुल राजेश, तो दो राज्यों में जहां पश्चिम बंगाल और बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पधारने वाले हैं। अश्वनी गैंगटॉक से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अश्वनी, सबसे पहले सिक्किम में गैंगटॉक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं और बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें आप दिखा रहे थे, जहां से प्रधान